मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट स्टोरी, जो मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मेरी दादी माँ मुझे सुनाया करती थी और आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज पूजा होती है माँ महागौरी की। महागौरी जो गणेश जी की मम्मा है। किसकी मम्मा है? गणेश जी की मम्मा है। तो क्या आप जानते हो, इस दिन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, भगवान गणेश जी के बर्थ की स्टोरी। तो चलो सुनते हैं। बहुत टाइम पहले माँ पार्वती, जिनको कि हम माँ गौरी भी कहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहती थी। कैलाश पर्वत जानते हो ना, जहाँ भोले बाबा रहते हैं, महादेव रहते हैं, वही कैलाश पर्वत पे माँ गौरी भी रहती थी। जब भी वो नहाने जाती तो उनको लगता कि मेरे रूम की सिक्योरिटी कौन करेगा। यहाँ जितने भी गण हैं वो तो सब भगवान शिव के गण हैं और भोले बाबा भी तपस्या में रहते हैं, तो कौन मेरे रूम की सिक्योरिटी करेगा। तो एक दिन उन्होंने अपनी बॉडी पर जो उपटन लगाया था, उस उपटन को हटा के एक क्यूट सा बच्चा बना लिया, एकदम क्यूटी पाई सा बच्चा। और फिर उन्होंने उसमें जान डाल दी मैजिक से, है ना, भगवान तो मैजिक करना जानते हैं। तो उन्होंने उसमें जान डाल दी और उन्होंने उससे कहा कि अब से तुम मेरे बेटे हो। क्या हो? मेरे बेटे हो, और तुम ये जितने भी गण हैं ना, इन सब में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे पहले हो, इसलिए तुम्हारा नाम है गणेश। क्या नाम है तुम्हारा? गणेश। और आज से तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगे। गणेश जी ने भी खुश होकर बोला, यस मॉम। क्या बोला उन्होंने? यस मॉम, आज से मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। माँ पार्वती कह के और नहाने चली गई और गणेश जी बाहर खड़े हो गए उनके प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव आए। महादेव जी अपनी गुफा में अंदर एंटर करने के लिए आए। उन्होंने अपने जैसे ही एंटर करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मम्मा नहा रही है और बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। क्या कहा गणेश जी ने? मम्मा नहा रही है और उनकी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। शिव जी ने उनको बहुत समझाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी तो गणेश जी थे। उन्होंने कहा, सॉरी, नो एंट्री। क्या कहा उन्होंने? सॉरी, नो एंट्री। शिव जी के सैनिक आए, लेकिन छोटे गणेश ने सबको इजीली हरा दिया। उन्होंने खूब देर तक लड़ाई की उनके सैनिकों से और उनको हरा दिया। अब तो शिव जी बहुत एंग्री हो गए। उनको इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में गणेश जी का सिर जो है वो अलग कर दिया शरीर से। और जैसे ही उन्होंने उसके सिर को अलग किया, पूरा कैलाश शौक, सब शौक में आ गए। सबको लगा अब तो मर गए, अब तो बहुत भयंकर गुस्सा आ जाएगा माँ गौरी को। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही बाहर आई माँ गौरी, उन्होंने अपने बेटे को जमीन पे पड़ा हुआ देखा और उनका तो दिल ही टूट गया। वो सैड हो गई, बहुत सैड हो गई। अपने बेटे को ऐसे देख के तो कोई भी सैड हो सकता है ना। तो वो भी बहुत सैड हो गई और उनको गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आ गया कि प्रलय आने लग गई। प्रलय जानते हो? धरती हिलने लग गई, बिजली चमकने लग गई, बारिश होने लग गई चारों तरफ। माँ गौरी जोर से चिल्लाई। उन्होंने कहा, अगर अभी के अभी मेरे बच्चे को वापस नहीं किया ना जिंदा, तो मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगी और पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगी। अगर मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा, मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सारे देवता डर गए, अब क्या करें। फिर भगवान विष्णु जो थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम सब यहाँ से जाओ और नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी पहला ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग दिखे, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो
कोई जानवर हो, कुछ भी हो, जो भी दिखे उसका सर लेके आ जाओ। क्या कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी सबसे पहले तुमको दिख जाए उसका सर लेके आ जाओ। सारे जो गण थे, सारे जो देवता थे, वो भागे नॉर्थ डायरेक्शन में। अब उन्होंने ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, लेकिन किसी इंसान का सर तो नहीं मिला। सर किसका मिला? एक बेबी एलिफेंट का। उन्होंने देखा एक बेबी एलिफेंट जो है उसका सिर उनको मिल गया। उन्होंने सिर लाकर और शिव जी को दे दिया। शिव जी ने सिर को गणेश जी की बॉडी पे लगाया और उन्होंने उसको लाइफ फोर्स दी। जैसे ही उन्होंने लाइफ फोर्स दी, गणेश जी फिर से अलाइव हो गए। और जैसे ही अलाइव हुए, माँ गौरी तो खुशी के मारे एकदम खुश हो गई और गले से लगा लिया और उन्होंने कहा, अरे मेरे क्यूटी बच्चे, तुम जिंदा हो गए। क्या कहा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान, तुम जिंदा हो गए। सब जनों ने जब उनके सिर पे क्यूट सा एलिफेंट का हेड देखा तो उनको गणपति नाम दिया। सभी देवताओं ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, है ना, और उनसे कहा कि ये जो गणेश जी हैं इनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। कोई भी अच्छा काम हो, शादी हो, बर्थडे हो, कुछ और हो, हर अच्छे काम में, गृह प्रवेश हो, कुछ भी अच्छा काम हो, सबसे पहले जो पूजा की जाएगी वो किसकी की जाएगी? गणेश जी की। माँ गौरी तो बहुत खुश हो गई और उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने कहा, अब मुझे जाके चैन आया, मेरा बच्चा वापस जिंदा हो गया। तो बच्चों, ये थी भगवान गणेश के जन्म की कहानी। अब सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे, है ना, और धीरे धीरे डीप ब्रीथ लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इमेजिन करो कि आप हिमालय की वैली में हो। कहाँ हो? हिमालय की वैली में हो। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपके सामने माँ महागौरी पिंक ड्रेस में खड़ी हुई हैं और बहुत पीसफुल लग रही है। और उनकी गोद में क्यूट से गणेश जी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में स्वीट स्वीट मोदक हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। और माँ सॉफ्टली उनसे कह रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम सेफ हो, अब तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ भरी हो। और उनकी मम्मा उनसे कह रही है, अब तुम रिलैक्स हो जाओ और धीरे धीरे नींद की ओर ड्रिफ्ट करो। माँ महागौरी और गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, स्वीट ड्रीम्स। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आंटी फिर आएंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।